एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ग्रेटर नोएडा का वेनिस मॉल। पूजा होने के नेक्स्ट डे हम लोग चल पड़े वेनिस मॉल और थोड़ा सा वहाँ पे देखने की और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम व्लॉगर हूँ। बाकी सारी चीज़ों से टाइम मिलता है तब फिर मैं व्लॉगिंग को टाइम देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी फ्री हो चुकी थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने और वहाँ पर नोएडा में क्या क्या किया। तो ग्रेटर नोएडा का ये वेनिस मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ा था और ये बिल्डिंग देखकर मुझे कुछ तो याद आ रहा था। शायद मॉल का नाम इस बिल्डिंग से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मुझे दिखा टर्किश आइसक्रीम वाला, तो इसकी फुल वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग बढ़े गेमिंग जोन की ओर। जैसे यहाँ सिटी सेंटर मॉल में है गेमिंग जोन, बिल्कुल वैसे ही बड़ा सा था। फिर हम लोग 7D राइड में गए। लिखा था 7D बट था 3D जैसा कुछ इस तरीके का हमें चश्मा दिया गया था लगाने के लिए। मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा पर वो चेयर इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि या तो मेरा फ़ोन गिरता या मैं ही गिर जाती, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। थोड़ी हॉरर थी, उतना भी डरावना नहीं था, जस्ट लाइक टेम्पल रन होता है उस तरीके से कुछ था। फिर मुझे दिखा कि इतने सारे चॉकलेट्स वाले गेम भी हैं बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ऊपर से ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था और यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हो। द वेरी नेक्स्ट डे मैं और मम्मी चल पड़े एयरपोर्ट की ओर क्योंकि हमें फिर वापस भी आना था। सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है बट टर्मिनल 3 तो सबसे ज़्यादा बड़ा था उसका। फ़्लाइट की टाइमिंग से बहुत देर पहले ही हम लोग वहाँ पे पहुँचकर बैठ चुके थे। हमने हमारा लगेज चेक इन भी करा लिया और कुछ टाइम वहाँ बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े सिक्योरिटी चेक इन के लिए। फिर मुझे वहाँ 2 हाथी की स्टैचू दिख गई तो मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया और ये इतना बड़ा था कि हम चले जा रहे थे और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और टर्मिनल 3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये एरिया, मतलब इतना सुंदर व्यू आपको वहाँ से दिखेगा और जो एस्केलेटर है उस पर आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, मतलब आप मज़े से खड़े रहो, वो आपको धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाता रहेगा। हम लोग पहुँच चुके थे एग्ज़िट गेट पे जहाँ से हमें बस पिक करके फ़्लाइट तक ड्रॉप करने वाली थी। यहाँ पे आ गई हमारी बस और हम लोग बस में बैठ के चलते हैं फ़्लाइट की ओर। तो दिल्ली एयरपोर्ट का इवनिंग व्यू कुछ इस तरीके का होता है। ट्रेन कंपार्टमेंट की तरह जो ये गाड़ी आपको दिख रही है हमारे लगेज को फ़्लाइट तक यही पहुंचाती है। और ये रही हमारी स्पाइस जेट की फ़्लाइट जिससे हम लोग वापस आए पटना। हमारी फ़्लाइट 1 घंटे डिले थी और हम लोग फ़्लाइट में बैठे बैठे बोर हो चुके थे। फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और नाइट व्यू कुछ इस तरीके का होता है। दिन में बादल होते हैं तो नीचे का कुछ नहीं दिखता बट रात में क्योंकि बहुत सारी लाइट्स जली होती हैं तो हमेशा आपको लाइट्स दिखती रहेंगी, मतलब फ़ील होगा कि हाँ नीचे का नज़ारा आपको दिख रहा है। जहाँ से आप टेक ऑफ करोगे और जहाँ तक आप लैंड करोगे पूरे टाइम, अगर रात की फ़्लाइट है तो इस तरीके का नज़ारा आपको दिखते रहेगा। आई जस्ट होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड मोर वीडियोज़ आर ऑन द वे। तो आपको ये व्लॉग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और बहुत सारी वीडियोज़ अभी और डालनी है। कॉलेज से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने थे तो उसी चक्कर में मैं थोड़ी बिजी थी तो वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पाई टाइम पे। हम लोग फाइनली लैंड कर चुके थे पटना के लिए जहाँ पे कि हमें ज़ोरदार झटका लगा। यहाँ का एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है इसलिए जब फ़्लाइट लैंड करती है तो झटका लगता है। और फिर हम लोग चल पड़े अपने घर की ओर।